हेलो एवरीवन, जय माता दी, राधे राधे, सत श्री अकाल जी। तो आ गई हूँ किचन में, जल्दी से करते हैं ब्लॉग की शुरुआत। और यहाँ पे गर्म पानी रख रही हूँ हस्बैंड के लिए, क्योंकि इन्होंने करना है ब्रश। और आज मुझे किचन का ज़्यादा काम भी नहीं है, मुझे हस्बैंड के लिए कुछ भी चीज़ रेडी नहीं करनी। आज शाम को वो जल्दी आ जाएंगे, जो उनका शाम का नाश्ता ना, वो मैं शाम को ही रेडी करूँगी जब वो आ जाएंगे। अदरवाइज़ तो देखिए वो बोल रहे थे रहने दो, अगर मेरा आज मन होगा तो वो बता देंगे। तो अभी मैं जस्ट पानी गर्म करके ना उनको दे दूँगी, वो ब्रश कर लेंगे। और उसके बाद मुझे सब्ज़ी बनानी है, रोटी बनानी है और उनको शेक ही देना। उसके इसके अलावा मुझे कुछ भी नहीं बनाना। आज थोड़ी सी है ना, मुझे रेस्ट भी मिल गई है एक तरह की, क्योंकि सुबह सुबह बहुत ज़्यादा काम हो जाता है जब हस्बैंड की डाइट रेडी करनी होती है। तो अरबी भी मैंने छील के पहले ही रख दी थी। अभी यहाँ पे कढ़ाई को है ना क्लीन करके फटाफट से अरबी बना लूँगी। और ये अरबी भी मैं कोई बहुत ज़्यादा इसमें कुछ नहीं डालती हूँ, जीरे का तड़का लगा के सिंपल फ्रेंच फ्राइज़ की तरह ही मेरे बच्चे खाते हैं। तो जिस तरह से बच्चे खाते हैं मैं उसी तरह से बना लेती हूँ। तो इतना तो है भी, बच्चे अरबी तो खा लेते हैं, इसलिए फिर हम लोगों को भी वैसे ही आदत पड़ गई है। या साथ के साथ है ना, देखिए तड़का लगाने की भी तैयारी कर रही हूँ और हस्बैंड के लिए शेक रेडी करना है। और बस वो ब्रेड खाएंगे और सब्जी तो पड़ी है, बस वही गर्म करके उनको। नहीं, सब्जी नहीं पड़ी, आई थिंक मैं, मुझे अभी इतना याद भी नहीं, क्योंकि देखिए टाइम ही नहीं मिल पा रहा मुझे वीडियो एडिट करने का। तो आज मुझे टाइम मिला, जैसे ही मुझे टाइम मिलता है ना, मैं एडिटिंग करके वॉइस ओवर कर रही हूँ। क्योंकि बहुत ज़्यादा बिजी हो गई हूँ, समझ में भी नहीं आ रहा किस तरह से यूट्यूब को मैनेज करूँ। घर में मेहमान भी आए हुए हैं, मेरी भाभी आई थे, तो जिस वजह से क्या मैं वैसे भी बिज़ी थी, तो मुझे टाइम ही नहीं मिल पा रहा था। उनकी वीडियो तो मैंने शूट नहीं की, क्योंकि मेरे मायके में किसी को भी नहीं पता भी मैं यूट्यूब पे वीडियोस बनाती हूँ। अरे डांट बहुत पड़ने वाली है अगर उनको पता लग गया ना। एक तो मैं वीडियोस बनाती हूँ और मेरी आई साइड भी वीक हो गई, ये पता लग गया तो और ज़्यादा सभी लोग बोलेंगे। क्योंकि देखिए यूट्यूब पे काम करने से इतना तो मुझे है ना पता चल गया अभी, जो आईज़ का है ना बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है। क्योंकि मेरी है ना 2 सालों में ही है ना आई साइड वीक होगी, आज तक मुझे कभी कोई दिक्कत नहीं हुई थी। तो ये है ना एडिटिंग और है ना उसी में ज़्यादा मतलब आप लोगों को समझते उसी में ज़्यादा नज़र लगानी पड़ती, जिस वजह से क्या है वीकनेस तो होनी ही थी। तो यहाँ पे जल्दी से जो भी बर्तन वगैरह मैं ना टेबल पे रख देती हूँ, सुबह उठा के है ना किचन में लेके आ जाती हूँ। तो ये अभी मुझे ठीक लगता है, जब से मैंने वो छिपकली का बच्चा देखा ना, नए नए चलना सीखते हैं ना तो वो गिरते ही हैं। जैसे हमारे बच्चे भी होते हैं ना, नए नए चलना सीखते हैं, कहीं ना कहीं गिरते पड़ते रहते हैं। वैसे ही है ना छिपकली के बच्चों का भी मैंने देखा, बेचारे है ना अपनी तरफ से तो वो है ना दीवारों पे ही चलने की कोशिश करते हैं, मगर उनसे हो नहीं पाता, गिर जाते हैं। तो अरबी की देखिए आपने, मैंने जस्ट जीरा डाला और उसमें अरबी डाल के थोड़ी देर में इसे है ना फ्राई कर लूँगी, बाद में नमक मिर्च डाल दूँगी। बहुत धीमी आंच पे बनती है। और यहाँ पे देखिए हाँ, दही के साथ मैंने रोटी दे दी, क्योंकि सब्जी भी नहीं बनी थी। दही के साथ है ना उनको मैंने ब्राउन ब्रेड दे दी थी, सॉरी नॉर्मल ब्रेड आई है। कितना दिमाग ख़राब हो गया मेरा। तो साथ में दे दिया मैंने उनको, नमक भी अपना नमक लगा के ना वो खा लेंगे दही में डाल के। और अभी आटा भी मेरा लगाने वाला है। तो आज थोड़ा लेट भी उठी थी, क्योंकि हस्बैंड ने जब, अच्छा होता क्या है, जैसे हस्बैंड बोल देना भी हाँ कल इतना कुछ नहीं बनाना, तो माइंड मेरा हो जाता है रिलैक्स, फिर तो घोड़े बेच के ही सोना होता है। तो मैं आई थिंक ये 7:30 बजे के करीब उठी होंगी, तो उसके बाद ही मैं किचन में अपना काम करने लगी। धीरे धीरे फिर काम करना था, क्योंकि ऐसा भी नहीं है अभी हस्बैंड को जल्दी से सारा कुछ रेडी करके देना है और मुझे 10 बजे से पहले पहले रेडी करना है। नहीं तो आप लोग डेली मेरी बाकी की रूटीन भी देखी है, बहुत ज़्यादा मैं जल्दी जल्दी में काम करती हूँ और एक के साथ 2-3 काम चलते हैं मेरा तो है ना गैस पूरा बिजी रहता है, तीनों के तीनों बर्नर। और देखिए सब्जी भी बन गई थी, मैंने नमक मिर्च हल्दी डाल दी है इसमें। और ये अभी भी धीमी आंच पे, बहुत ज़्यादा स्लो पे बनाती हूँ है ना, आयरन की कढ़ाई में बनाती हूँ, धीरे धीरे बनती रहती है। और अभी उसके बाद देखिए जल्दी से फिर मैंने आटा भी लगा लिया और साथ के साथ प्रांत धो के ना फिर मैं अभी रोटियां बनानी शुरू कर दूंगी। तो ऐसा होता है ना, अगर साथ के साथ ही रोटी बन जाए ना ठीक है, अगर मैं एक बार जाके बैठ जाती हूँ ना फिर मेरा बिल्कुल भी मन नहीं करता खाना बनाने का, क्योंकि गर्मी इतनी ज़्यादा हो गई है। वैसे हमारे यहाँ पे बरसात भी शुरू हो गई, बारिश बहुत ज़्यादा होने लगी है। ऐसा लग रहा है अभी है ना सावन आ ही गया है, पहले ही आ गया है। तो बहुत ज़्यादा बारिश हो रही है ना, मौसम भी ठंडा रहता है। मगर देखिए जब हमने बिना पंखे के कोई काम करते गर्मी तो लगती ही लगती। उस टाइम अगर कोई हमें और काम बता दे तो बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है। अभी पहले इतने काम और ऊपर से कोई डिमांड आ जाए, दिमाग ख़राब हो जाता है, इतनी ज़्यादा गर्मी लगती है। तो चलिए मेरा खाना भी साथ के साथ बन गया। ऐसा है ना भी बच्चे भी टाइम से खा लेंगे, खाना खाने के बाद फिर अपना बाकी का घर का काम करना शुरू कर दूँगी। क्योंकि देखिए घर के झाड़ू पोछे को भी टाइम लगता है, उससे ज़्यादा टाइम लगता है शूट करने में, क्योंकि वो भी कैमरा वगैरह सेट करना होता है, सब कुछ देखना होता है। तो वो मैं जल्दी से है ना करने में भी मुझे ऐसा लगता है भी 1 से 1.5 घंटा तो मेरा वैसे ही चला जाता है। नहीं तो झाड़ू पोछे को इतना ज़्यादा टाइम नहीं लगता, घर कौन सा बहुत ज़्यादा बड़ा है।
तो कपड़े भी मैंने ना देखिए जो धुले थे तो वो मैंने ना सूखे थे, अभी साइड पे रख दिए, उसको बाद में फोल्ड करूँगी। और यहाँ पे बेटी ने ना एक पार्सल मंगवाया था, उसने डायरी डायरी मुझे तो वो डायरी ही लगी, वैसे उसके प्लेन पेपर है, लाइंस नहीं है, मगर ये बोलती है ये जर्नल है, नए नए नाम आ गए हर चीज़ के। बोल रही थी मम्मा मैंने जर्नल मंगवाई है, आई थिंक ये 180 की आई है। इसका लॉक सिस्टम बहुत ज़्यादा बढ़िया है, थोड़ा ना ऐसा लग रहा है पुराने ज़माने की याद आ गई देख के। देखिए प्लेन पेपर है, मुझे तो मैंने बोला ये डायरी है, बोल रही नहीं मम्मा ये जर्नल है। तो ये लेदर का है, देखिए यहाँ पे भी है ना लगा हुआ है, जैसे अटैच हुआ है, जिससे क्या है ये लॉक लगाना बहुत ईजी। मुझे इसका लॉक ज़्यादा अच्छा लगा, गिफ्ट के लिए देना हो बहुत बढ़िया है। जैसे बच्चे आपस में गिफ्ट देते हैं ना, फ्रेंड्स का बर्थडे हो, किसी का कुछ है ना, अगर गिफ्ट देना हो, गिफ्ट के लिए बहुत अच्छा ऑप्शन है। अगर किसी अपने कज़न वगैरह को भी देना हो, मुझे लगता है ये अच्छी चीज़ है, देखने में बड़ी प्यारी लगती है। और यहाँ पे मुझे है ना देखिए तावल अलग से भिगोने पड़ रहे, तावल और अपनी बेडशीट, और है ना कपड़े मैं अलग से भिगो के रखूँगी। अच्छा यहाँ पे हमारी दिक्कत क्या है, हमारे अहमदगढ़ में भी जो है ना देखिए फुली ऑटो मशीन का हमें तो कोई यहाँ पे लोकल है ना मैकेनिक नहीं मिला। जहाँ तो वो लुधियाना से आते हैं वहाँ पे है ना हमें बोलना पड़ता, मगर वो भी कंफर्म नहीं होता भी वो है ना मतलब कब आएंगे उनका कुछ नहीं पता होता। तो पहले तो हमारे वहाँ पे है ना था ये कोई, वो आ जाते थे, अभी वो भी नहीं आते। तो मुझे तो हस्बैंड को मैंने बोला अभी देखिए कुछ ना कुछ करवाना पड़ेगा, डेली डेली हाथ से इतने सारे कपड़े धोना मुश्किल है। मगर वो बोल रहे थे कंपनी से ही हमें बुलवाना पड़ेगा, वो भी हफ्ता 10 दिन का टाइम लेते हैं कंपनी से आने में। कंप्लेंट है हस्बैंड है ना बोल रहे थे आज मैं जाऊंगा जहाँ से मशीन ली थी वहाँ पे उनको बोल दूंगा कंप्लेंट करने के लिए। तो क्यों मैंने ये चीज़ देखी, हम लोगों ने भी पिछली ईयर कंप्लेंट की थी, हमारे है ना कंप्लेंट करने पे वो जल्दी नहीं आए थे। फिर डीलर के पास गए थे जहाँ से हमने ली थी, फिर जल्दी आ गए थे जब मशीन के शॉकर ख़राब हुए थे। तो चलो ये सेकंड टाइम ही है, अगर ठीक हो जाए तो बढ़िया। अभी मैं नई मशीन तो लेना नहीं चाहती, अगर लूँगी तो थोड़ी और बड़ी लूँगी, क्योंकि अभी है ना मुझे लगता है थोड़ी और बड़ी होगी तो ज़्यादा बेटर रहता है। देखेंगे, फ़िलहाल तो हम चेंज करने वाले नहीं हैं, इसी को ही ठीक करवाएंगे। और गर्मी सच बताऊँ, मैंने आप बताया ना गर्मी बहुत ज़्यादा, बहुत गर्मी यहाँ हो गई थी, और मुझे गर्मी लग भी रही थी। कपड़े भी धोए, आपने देखा ना कितने सारे कपड़े वो मैं भिगो के आई हूँ। तो मुझे गर्मी से ना मतलब पसीना इतना ज़्यादा आता है, मेरे तो कपड़े ऐसे गीले हो जाते जैसे मैं बारिश में नहा के आई हूँ। और यहाँ पे जो मैं ना लस्सी बना रही थी, मुझे ये था भी मैं जल्दी से लस्सी बना लूँगी, और साथ के साथ है ना मैं दही भी लगाने के लिए रख दूँगी, और मीठी लस्सी बनाऊँगी ताकि बच्चे भी पी लें, और ठंडी होती है। वैसे तो मैं बेटा तो बहुत ज़्यादा नखरा करता है, खट्टी चीज़ वो कम खाता है, ज़्यादा नहीं खाता है, मगर मैं मीठा डाल दूँगी ना, चीनी डाल दूँगी, फिर वो है ना लस्सी पी लेगा। तो फिर मुझे यही था भी चलो मैं 3 कप बनाती हूँ, तो ये खुश हो गए ना लस्सी पी लेगा। जिसको पसंद आ गई थी बोल रहे थे मम्मा बड़ी अच्छी लग रही है, गर्मी में तो वैसे भी अच्छी लगती है। अच्छा एक चीज़ है, कुछ स्पेशल चीज़ बने ना, चाहे ना भी स्पेशल लगे किसी को, हमें मुझे ना वो स्पेशली इनको सर्व करनी पड़ती है। मैंने गिलास निकाले और देखिएगा मैच करके देख रहा है भी कौन सी ज़्यादा, मैं वो ही लूँगा जैस्मिन को बोल रहा है साइड पे हो जाओ दीदी, पहले मुझे चेक करने दो। इन्होंने अपनी अपनी चेक की, मैंने ना बताया नहीं भी थोड़ी सी जग में और पड़ी है। और ये फ़िल्टर का पानी भी साथ के साथ है ना मैं स्टोर कर लेती हूँ, फिर इसे मॉपिंग में और बाथरूम वगैरह धोने में यूज़ कर लेती हूँ। और यहाँ पे इसे मैं बुला रही हूँ और ले लो, और लस्सी है, और इसे बहुत ज़्यादा पसंद आई। बोल रहे थे मम्मा मुझे वाकई में बहुत अच्छी लगी, रोज़ बनाया करो। तो मैंने बोला भी चलो कोई बात नहीं, कभी कभी चेंज करके ना, कभी नमक वाली, मीठी, शक्कर वाली नहीं इन लोगों को पसंद आई, नहीं तो चीनी तो मैं बहुत कम लेती हूँ, शक्कर वाली नहीं पसंद आई। बोल रहे थे इसका कलर चेंज हो जाता है, वाइट वाइट लस्सी ही अच्छी लगती है। तो फिर मैंने आज इनको चीनी वाली बना के दी, और जल्दी से लगा रही हूँ झाड़ू। अच्छा हम लोगों की प्लानिंग थी, जो मेरी है ना फ्रेंड की एनिवर्सरी थी, हम लोगों की जो प्लानिंग थी भी 5 साढ़े 5 बजे जाएंगे उसके घर। तो सुबह वीडियो कॉल पे जब बात हुई थी ना, तो वैसे तो सरप्राइज़ ही दे रहे हैं, तब वो बोल रहे थे भी वो घर पे ही है, वो कहीं नहीं जा रहे। तो मैंने कंफर्म तो कर ही लिया था, क्योंकि उनकी 2 फ्रेंड्स हैं जो हमारी है ना किट्टी फ्रेंड्स ही हैं, वो ऑस्ट्रेलिया ही गए हुए, जो उनके है ना मोहल्ले में ही रहते हैं, जो सेलिब्रेट एक साथ ही मिलके करते हैं। तो इस बार वो दोनों भी नहीं थे, फिर मुझे ये था भी चलो इनको सरप्राइज़ देते हैं। तो इसलिए फिर मैंने ये प्लानिंग की थी। मैंने अपनी बाकी फ्रेंड्स को भी फिर है ना फ़ोन किया था, बोल रहे थे चलेंगे, मगर एकदम से फिर उनका कॉल आया भी हम लोग चलेंगे 3:30 बजे। और 3:30 बजे ऐसा ना देखिए मेरा काम थोड़ा लेट भी होता है, और कपड़े भी हाथ से धोने होते हैं, वो इसलिए मुझे जल्दी जल्दी से काम करना पड़ा भी, क्योंकि कपड़े धोने के बाद 1 घंटा तो मुझे ना नॉर्मल होने में लगता है, मेरे पैरों में बहुत ज़्यादा दर्द होता है। और बेटी भी घर का काम है ना नहीं करवा पा रही है, क्योंकि देखिए वैसे तो छुट्टियां, मगर इतने प्रोजेक्ट मिले हैं ना, अभी तक लास्ट दिन तक भी वो इतना लगी हुई है। और थोड़ी बहुत तो देखिए हेल्प मैं अभी तक उसे ज़्यादा तो नहीं करवा पाई हूँ, हाँ उसे जो आइडिया देने होते हैं वो तो मैं दे देती हूँ।
मगर सबसे बड़ी मुश्किल यही हो जाती है। अभी देखिए कोई भी बिल्कुल भी हेल्प ना मिले ना, कोई इंसान कोई हेल्प ना करे, फिर बहुत ज़्यादा मुश्किल होती है। और 3:30 बजे के करीब तो मुझे रेडी होना ही था, और ऊपर से मुझे इतनी ज़्यादा गर्मी आती है ना, हर दूसरे 2 दिन में तो मुझे अपने हेयर वॉश करने ही पड़ रहे हैं। और आज टाइम भी नहीं था भी मैं हेयर वॉश करूँ, मुझे बहुत ज़्यादा गर्मी लग रही थी, मगर फिर भी मुझे फटाफटा से काम करना पड़ा, क्योंकि बेटी बोल रही थी मम्मा मुझे टाइम नहीं लगेगा। मुझे ये था वो बर्तन क्लीन कर दे एटलीस्ट, है ना, मेरा बहुत ज़्यादा टाइम चला जाता अगर वो बर्तन क्लीन कर देती है। मगर आज उसने मना कर दिया, फिर मैंने सोचा चलो जाने से पहले मैं अपनी किचन भी क्लीन कर देती हूँ, क्यों छोड़ के जाना। फिर वही अगर क्लीन करेगी तो वो है ना, मतलब 5 साढ़े 5 बजे करेगी, फिर उसे डांस क्लास भी मुझे छोड़ने जाना है। तो इस वजह से क्या है, मैंने सोचा भी चलो थोड़ा टाइम और लगेगा, अभी रेस्ट भी करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि देखिए 3:30 बजे तो मुझे जाना ही, और मैं घर से निकलूँगी 3 बजे, क्योंकि केक वगैरह मैं अपने एरिया से ही लेके जाऊँगी। तो इस वजह से फिर है ना मैंने अपना बाकी का काम किया। फिर मुझे ये था भी चलो कोई बात नहीं, भी अभी रेस्ट भी नहीं करती मैं, कपड़े वगैरह मैंने धो दिए थे, क्योंकि वो तो बाथरूम में ही धोने, और वहाँ पे ट्राईपोड काम नहीं करता है। और ये ना मैंने लोहे की कढ़ाई थी, इसको है ना धो के अच्छे से सुखा के फिर रखती हूँ, ताकि जंग ना लगे। कई ऑयल वगैरह भी लगाते हैं, मगर मैं ऐसे ही सुखा के रख देती हूँ, कोई दिक्कत नहीं आती है। और फटाफट से मैं गैस वगैरह क्लीन कर लूँगी। और सुबह जब चाय बनाई थी ना, तो उसको बॉयल आ गया था, तो वो चाय वगैरह भी इसी पे गिरी हुई है, थोड़ा टाइम भी मुझे लग गया क्लीन करने में। चलो 2 से 3 बार मॉपिंग कर देते हैं ना, तो वो सारी चाय निकल जाती है। मीठे का नहीं होना चाहिए, अदरवाइज़ तो बड़ी दिक्कत हो जाती है। पहले इसने मना कर दिया था मम्मा मैं नहीं जाऊँगा, मगर जैसे ही मैं रेडी हुई ना, फिर बोल रहा था मैं जाऊँगा। और मैंने बोला वहाँ पे कोई बच्चा नहीं होगा, ऐसा मतलब ना बोलना भी अभी चलो अभी चलो। फिर इससे मुझे ये भी था अगर चला जाएगा साथ में तो ज़्यादा बढ़िया, सॉरी केक वगैरह पकड़ लेगा। हम लोग हो गए हैं रेडी, 3:15 का टाइम है। ये पहले बोल रहा था नहीं जाना, गाइस एकदम से नहा के देखो जल्दी जल्दी से हो गया है रेडी। गाइस अगले थर्सडे को हमारे घर पे कुत्ता आने वाला है शायद। हाँ देख रहे हैं, हस्बैंड अगर मिल जाए तो, इसको बहुत टाइम से अपने बर्थडे से बोल रहा है, अप्रैल से भी मुझे डॉगी चाहिए। हाँ तो पूरी गलियां कोड़ा, पूरी गली कोड़ा। हाँ तकरीबन बहुत सारे लोगों के पास हो गया है। हाँ, लेकिन तो अभी हम लोग जा रहे हैं बेटी घर पे है, उसने अपने प्रोजेक्ट्स वगैरह और रेडी करनी है फाइल्स वगैरह, तो बस उसे बाहर से लोग लगा के जाना पड़ेगा मैडम को। तो अभी बस जस्ट जाते हैं, फिर मुझे शाम का भी प्रोग्राम है, शाम को भी कहीं अपनी फ्रेंड्स के साथ ही जाना है। हाय तो एकदम से जल्दी जल्दी से मैं रेडी हुई हूँ, तो चलते हैं अभी। और चलिए मैं पहले 3 बजे पूरे निकली, मुझे ये था भी टाइम से निकलते। और बेटी बोल रही थी मम्मा बाहर से ही लॉक लगा के चले जाओ। और सुबह हस्बैंड है ना गाड़ी ले गए थे, क्योंकि बारिश हो रही थी, तो गाड़ी वो लेके चले गए थे। तो इतनी ज़्यादा भी नहीं हो रही थी, मगर हाँ उनको ये था भी ऐसा ना हो मैं भीग जाऊँ। रास्ते से मुझे वापस आना पड़ा, सिलेंडर वाले भैया मुझे रास्ते में मिल गई, और बुकिंग करवाई हुई थी। बोल रहे थे अभी ले लो, फिर पता नहीं मेरा कब टाइम लगेगा। मैं तो बोल रही थी भी आधे रास्ते में आ गई हूँ, मुझे ज़रूरी जाना है। फिर मुझे वापस आके सिलेंडर लेना पड़ा। और आज तो बाबू ने ना वीडियो भी बना ली, और साथ के साथ अपनी वीडियो भी बना ली। देखिए बड़ा कैमरामैन है ये हमारा, बहुत बड़ा वाला और सिलेंडर वगैरह लेके फिर हम लोग दोबारा से गए। फिर मैं यहाँ पे केक देख रही थी, और बेटा बोल रहा था भी मम्मा जब पर्पल वाला लो, जब ब्लैक वाला लेना है, मतलब वो कोई और सिलेक्ट नहीं कर रहा था। मुझे ये ब्लू अच्छा लग रहा था, देखिए मुझे ये अच्छा लगा, मैंने बोला ये लेते हैं। पहले इसने मना कर दिया, फिर बोल रहा था चलो कोई बात नहीं मम्मा आप ले लो। और केक लेके फिर अब सीधा अपनी फ्रेंड के घर जाएंगे। इसको लेके आने का फ़ायदा हो गया, सामान उठा लेगा, क्योंकि एक्टिवा के है ना थोड़ा सा मुझे ये तभी, क्योंकि मौसम भी इस तरह का है, बारिश का है भी, अगर ऐसा है ना भी गिर गुर गया तो फिर मुश्किल हो जाती है। वैसे तो मैं पूरा ध्यान से चलाती हूँ अपनी एक्टिवा, मगर कभी पता भी नहीं होता। तो हम अपने फ्रेंड के घर पहुँच गए। मैं यहाँ पे वीडियो कट करूँगी, क्योंकि मैडम सो रहे थे और इतना टाइम हम बाहर वेट करते रहे। मैडम जी साइलेंट पे फ़ोन लगा के आराम से सो रहे थे, तो फिर हमें अंदर ही आना पड़ा, खुद ही दरवाज़ा खोल के। और यहाँ पे इसका फिर हम लोगों ने केक कटवाया। मैडम खुश हो गई, और इससे ज़्यादा खुश होगी इसकी बेटी, देखिए कितनी क्यूट है ना। और वाकई में ये बहुत ज़्यादा हंसमुख है। कई बच्चे रोते रहते हैं ना, मैंने देखा, ये तो हम लोगों को देख के इतना ज़्यादा खुश हो रही थी भी हमारे घर में कोई आया है। तो यहाँ हम लोग है ना केक खिला रहे थे, मुझे ये था इसे भी केक खाना है, तो मैं इसे खिला रही थी। मेरे हाथ से पकड़ के अपनी मम्मा को खिलाया। इसे भी पता है भी हाँ मेरी मम्मा का बर्थडे है, सॉरी हाँ नहीं एनिवर्सरी थी। मुझे इतना अच्छा लगा ना। और बाद में देखिए सभी को केक दे रही है भी हाँ मैं खुद ही सर्व करूँगी। और ये वाकई में बहुत ज़्यादा क्यूट है, मुझे बहुत प्यारी लगी। बेटे को मैंने बोला इसके साथ खेल रहो, मगर ये ज़्यादा छोटा था ना, खुश तो ये बहुत हो रहा है उसको देख के।
बहुत ज़्यादा क्यूट है वाकई में, है ना। बच्चे क्यूट है और हंसमुख ज़्यादा अच्छे लगते हैं। जो रोते रहते हैं ना, वो उनका बहुत ज़्यादा मुश्किल होती है, बट उम्र इनकी बेटी बहुत ज़्यादा क्यूट थी। खाया पिया, हम लोगों ने बातें की। हम लोगों ने सोचा था 1 घंटा ही लगेगा, ज़्यादा कहाँ लगने वाला। आई थिंक हम लोग 2 से ढाई घंटे वहाँ पे रुके, टाइम का पता ही नहीं चला। और यहाँ पे हम लोग वापस जाते हुए, क्योंकि जाना भी तो है, तो मगर हम लोगों ने देखिए ये 2 ढाई घंटे में बहुत इंजॉय कर लिए। छोटी छोटी देखिए खुशियाँ, मुझे लगता है ना ये ज़्यादा मैटर करती हैं। अगर हम संधारा भी निकला जाना सी मम्मा गूगल ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਵੀਡੀਓ ਚੈੱਕ ਕੀਤੀ ਕੀ ਨਾਮ ਸੀ ਉਹਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ, ਜਗ੍ਹਾ ਦਾ ਕੀ ਔਰ ਰੈਸਟੋਰੈਂਟ, ਉਹਦਾ ਅਸੀਂ ਗੂਗਲ ਤੇ ਸਰਚ ਕੀਤਾ। ਫਿਰ ਉਹਨੇ ਫੋਨ ਕੱਟਿਆ। ਉਹ ਤਾਂ ਪਹਿਲੀ ਗੈਸਟ ਵੀ ਨਹੀਂ ਗਈ ਸੀ ਅਜੇ। ਫਿਰ ਸ਼ਾਮੀ ਚਾਚੂ ਨੂੰ ਫੋਨ ਕੀਤਾ। फिर हो पई हुई सी, है ना, जान जा निकला ਆ ਕੇ ਫੜੀ ਜਾਂਦੇ ਨੂੰ। ਆਏ ਡੇੜਾ ਉਹ ਤਾਰਾ ਵਾਲੀ ਥੋੜੀ ਮੈਂ देख कपू ਉਹ ਤੇਰੀ ਥੋੜਾ ਦਿਲ ਹੁੰਦਾ। ਥੱਲੇ ਹੁੰਦਾ, ਇੱਥੇ ਹੁੰਦਾ इन्ना मोटा दिमाग नू की पता। ਉੱਤੇ ਚੜਾਈ। हाँ तेरा दिल किथे है, किथे तेरा दिल देख। ਇੱਥੇ ਚੱਲ ਬਾਅਦ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਹਾਲੇ ਨਹੀਂ ਦਿਲ। ਖੱਬੇ ਪਾਸ ਉਹੀ ਤਾਂ ਹੈਗਾ। अरे आज मैं गई हुई थी ना अपनी फ्रेंड की एनिवर्सरी पे, तो इसको मैडम को पासवर्ड चाहिए थे यूट्यूब पे। इसने खुद ने लगवाया हुआ है यूट्यूब पे पासवर्ड, ताकि वो है ना खोजिए 2 ऐप पे लगवाया, एक पिंटरेस्ट और यूट्यूब पे। फिर मैंने इसको बताया तो ये भूल भी गई। और अभी हम लोग जा रहे हैं गोलगप्पे खाने। हस्बैंड फिर आए, बोल रहे हर बार 10 बजे जाते हैं, 9:30 बजे निकले गोलगप्पे खाने, और यहाँ तक भरे हुए हैं हम लोग। क्योंकि वहाँ पे भी मैंने खाया और बुरा हाल हो गया। बस अभी गोलगप्पे खाएंगे। मैंने कुछ भी ज्यादा शूट नहीं किया। मैंने सोचा था उसके बाद और ब्लॉग बनाऊंगी, मगर नहीं बनाया। हाँ सिर्फ लास्ट आ रहा लास्ट तो पता हुआ, लास्ट तो 6। अरे मुझे ये तो चेंज करना पड़ेगा पासवर्ड, मैडम को याद ही नहीं। 1966 अभी मैंने इंग्लिश में बताया, हिंदी में बताया तो फिर भूल जाती। 19 ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਇੱਕ ਵਰਡ ਸੀਗਾ, ਫਿਰ 6 ਸੀਗਾ, ਉਹ ਵਿੱਚ ਵਰਡ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਵਿੱਚ ਵਰਡ भूल गई मैं। चलो ठीक है, अभी गोलगप्पे खाने जाते हैं। तो चलिए यहाँ पे बच्चे अपना एंजॉय करते हुए गोलगप्पे खाएंगे। मैं आप लोगों को मिलूंगी नेक्स्ट ब्लॉग में। आई होप नेक्स्ट ब्लॉग मेरा कल ही आ जाए, ज़्यादा टाइम ना लगे।